तो अब्बा कहते हैं कि मौलाना से जब मैंने मुलाकात की तो हजरत फरमाते हैं कि मौलाना ने कहा कि गुलाम तारिक खान तो बद्दाना ऊपर बाजी मारी गई। गुजराती में कहा कि भाई तेरी शक्कर ने तो सब पर बाजी मार ली। वालिद साहब खानका ही मिजाज के भी थे, तो आपको खानका में भी जाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं, आप जब भी जहाँ कोई खानका लगे आप जरूर उस खानका में शरीक हों और अकाबिर की खिदमत में जाएं। सिर्फ मदरसे में नहीं कि बस आपड़ो तो 7 वर्ष खानकाમાં જ છે ને, ये हमारी टेंडेंसी बन जाती है कि આપણે આ 7 वर्ष लगाए। अभी अब बाज मरतबा ये होता है कि जब कोई पूछता है कि भाई आपने जमात में वक्त लगाया, अबे 7 साल लगाया, अभी और कितना लगाएंगे। जिस तरह वालिद साहब हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की खानका में जाते थे और खानकाही मिजाज और तज़किये का मामला ये था कि वालिद साहब ने अपना इस्लाही ताल्लुक हजरत ने हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से शुरू किया था, फिर हजरत कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर हजरत मौलाना शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह तक अपने इस्लाही सिलसिले को बाकी रखा कि भाई जो शख्स ये चाहे कि अपने बच्चों को दुनिया दे और दीन से दूर कर दे तो वो अपने बच्चों को हकीमों के हवाले करे। जो शख्स ये चाहे कि अपने बच्चों को दीन दे और दुनिया से दूर करे तो वो अपने बच्चों को उलमा के हवाले कर दे। और जो शख्स ये चाहे कि अपने बच्चों की दीन और दुनिया दोनों खो बैठे तो वो अपने बच्चों को शायरों के हवाले कर दे। गुजर कर दे बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। मुकर्रमी सामिईन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आइए हम हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन, जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआ के नाइब रईस और उस्ताद हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना उवैस साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुम से भी बसद खुलूस बसद एहतराम गुजारिश करते हैं कि वो अपने मलफूज़ात से इन सामिईन को जो एक लंबा वक्त लेकर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनको महजूज़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहादुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम तलबा किराम और असातिज़ा किराम और जनाब रईसुल जामिया हज़रत मौलाना हबीब साहब और हमारे हाजी अब्दुल सत्तार साहब, हाजी अय्यूब साहब, हाजी सलीम साहब, ये तमाम वो हज़रात हैं जिन्होंने वालिद साहब को उनके उम्र के अवाइल में, यानी जब वो जवान थे तब इन लोगों की भी जवानी थी और इन लोगों ने वालिद साहब के शाना बशाना खड़े रहकर उम्मत के तमाम कामों को अंजाम दिया और उनके रफ़ीक़ कार बने। मैं मुकर्रिर तो नहीं हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ। जनाब हज़रत रईसुल जामिया मौलाना मोहम्मद हुज़ैफ़ा बिरादर मोहतरम ने आपके सामने माशाअल्लाह वालिद साहब के बहुत से मनाक़िब और फ़ज़ाइल को बयान किया। मैं तलबा और असातिज़ा के लिए वालिद साहब की ज़िंदगी के कुछ चुनिंदा सिफ़ात को बयान करना चाहूँगा और मैं अपनी बात को बहुत ही जल्द ख़त्म कर दूँगा क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। जनाब, आप अगर पूछेंगे कि मौलाना वस्तानवी साहब बनना हो तो कैसे बने, कि हम भी तो मौलाना वस्तानवी साहब बन सकते हैं, तो कैसे बने? तो सबसे पहले जो कि मौलाना हुज़ैफ़ा साहब दामत बरकातुहुम ने कहा कि अपने असातिज़ा की सोहबत को लाजिम पकड़ें और अपने असातिज़ा के साथ इस इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आए जैसे मौलाना वस्तानवी साहब पेश आते थे। और इसी के साथ साथ अपने असातिज़ा से कुछ चीज़ें नई सीखते रहें, जिस तरह मौलाना वस्तानवी साहब सीखते थे। मेरे वालिद साहब बहुत से वाक़यात बयान करते थे, मैं उनको आज की नई ज़ुबान में कहता हूँ लाइफ लॉन्ग लर्नर, जो ज़िंदगी भर आदमी सीखता है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, जो एक हम मदारिस के अंदर सुनते रहते हैं कि कब्र तक आपको सीखते रहना है, तो वालिद साहब के अंदर वो सिफत थी।
मैं आपको क्या कहूँ, वालिद साहब अरबी अव्वल से लेकर तकरीबन दौरे हदीस तक हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापदरवी रहमतुल्लाहि अलैहि की सोहबत में रहे और उनकी खिदमत में रहे। वालिद साहब फरमाया करते थे कि हज़रत हमारी खूब तरबियत किया करते थे, और मैंने ताज़ियती इजलास में कहा था कि हज़रत ने हज़रत से ही सीखा था कि किस तरह मदारिस को कायम किया जा सकता है। तो माशाअल्लाह आपके पास भी आपके रईस हैं, आपके पास भी आपके रईस हैं। इन्होंने भी इसी तरह मदरसे को कायम किया जिस तरह मौलाना अब्दुल्ला साहब ने कायम किया था। आपको भी चाहिए कि इनकी सोहबत में रहें और इनकी खिदमत करें और इनसे भी सीखें कि मदारिस का क़याम किस तरह अमल में आता है। इसी तरह वालिद साहब फरमाया करते थे कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया करो। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि इस बात को लाजिम पकड़ें कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें और उस पर उसी वक्त अमल करने की पूरी कोशिश करें। वालिद साहब उसकी कोशिश किया भी करते थे और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उसको वालिद साहब के अंदर उन औसाफ हमीदा को पाया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन के लिए बयान किए कि एक मोमिन होता कैसे। मैंने पहले ताज़ियती इजलास में कहा कि अगर मेरे वालिद की मुझे कोई बात कहे कि 2 मिनट में अपने वालिद साहब की बात के खसाइल को बयान करो, तो मैं कहूँगा कि अगर मेरे वालिद की आपको सीरत पढ़नी हो तो रियाजुस सालिहीन उठाकर पढ़ लो। हर वो सिफत जो एक मोमिन के अंदर होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालिद साहब के अंदर पाता था। और वो कैसे हुआ, चूँकि उनके अंदर वो जज्बा उनके असातिज़ा ने पैदा किया था कि कैसे सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा हुआ जाए। और इसी तरह उनके असातिज़ा ने उनके अंदर अकाबिर के बारे में ऐसे फ़ज़ाइल उनके दरमियान बयान किए जाते थे और इस तरह की मनाक़िब बयान किए जाते थे कि हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे कि मौलाना मुफ्ती अहमद बेमाद साहब का कोई सबक ऐसा नहीं जाता था जिसमें हज़रत मुफ्ती साहब अपने सबक में अकाबिर देवबंद का जिक्र न करते हो। तो हज़रत फरमाया करते थे कि मैंने मेरी तालिब इल्मी के ज़माने में हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैहि, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि की आप बीती पढ़ी। इसी तरह हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि जो कि उस वक्त ज़िंदा थे, उस वक्त उनकी भी आप बीती हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि ने पढ़ ली थी। उसी का एक वाक़िया हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि नकल किया करते थे कि जब मैं मिशकात में था तो हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापदरवी रहमतुल्लाहि अलैहि हर साल हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि को मिलने जाया करते थे। तो मुझे, क्योंकि मैं खादिम था, तो मुझे कहा कि भाई ग़ुलाम मैं हज़रत के पास जा रहा हूँ, हज़रत के लिए कुछ ले जाना हो तो मुझे बताना। तो मैंने कहा कि हज़रत मैं एक चीज़ दूंगा, शायद ये वाक़या आप में से बहुत सौ ने सुना होगा कि मैं एक चीज़ दूंगा हज़रत, शायद आप न ले जाए। तो हज़रत ने कहा कि भाई क्या देंगे? तो हज़रत ने कहा कि हज़रत मैं हज़रत के लिए शक्कर देना चाहता हूँ। तो हज़रत ने कहा कि भाई तू शक्कर क्यों दे रहा है, कोई मिठाई भेज हज़रत के लिए, कोई अच्छी चीज़ भेज, शक्कर क्यों भेजना चाह रहा है? तो वालिद साहब फरमाते हैं मैंने कहा हज़रत मैंने आप बीती में पढ़ा, सुनिए अब मैं जो बात कहना चाह रहा था कि आप चीज़ों को पढ़ें और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। कि अब जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत ने आप बीती पढ़ी और आप बीती में शक्कर का वाक़या पढ़ा और उसी पर फ़ौरन अमल कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हज़रत वालिद साहब ने फरमाया कि हज़रत मैंने आप बीती में पढ़ा कि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने जब अहसनुल क़वाइद या नूरानी क़ाइदे की तकमील की तो उनके वालिद ने उनको 5 पैसे दिए और कहा कि ज़करिया अपने उस्ताद के लिए कुछ लेकर जाओ। जब वो निकलने लगे तो उनके वालिद ने कहा, शेख यहया रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत शेख ज़करिया से पूछा कि बेटा क्या लेकर जाओगे अपने उस्ताद के लिए? तो हज़रत शेख ने कहा कि मैंने कहा मैं मिठाई लेकर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि यहया ज़करिया अपने उस्ताद के लिए कोई ऐसी चीज़ लेकर जा जो बज़ाते खुद वो इस्तेमाल करे।
हजरत के लिए तू शक्कर लेकर जाना। क्या कहा? हजरत के लिए तू शक्कर लेकर जा। तो हजरत चाय के अंदर उसको वो चीनी मिलाकर खुद उसके इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इस वाक़ये को पढ़ा, इसलिए मैं हजरत को शक्कर भेजना चाहता हूँ। देखिए कि उन्होंने उस वाक़ये को पढ़ा और उस पर फ़ौरन अमल हो रहा है हजरत ही के ज़माने में। खैर वो वाक़या आगे बढ़ता है। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब काबुदरवी रहमतुल्लाहि अलैह शक्कर लेकर जाते हैं और वो हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब ने वालिद साहब से कहा, भाई जो जिस पस मंज़र में ये शक्कर तूने भेजी है उसका पूरा ख़त बना कर दो, तो मैं हजरत को वो ख़त भी पेश करूँगा कि ये शक्कर क्यों पेश की गई। तो हजरत वालिद साहब ने उस ख़त के अंदर लिखा कि हजरत मैंने आप बीती में आपका ये वाक़या पढ़ा और उस पर अमल करते हुए मैं भी आपको शक्कर भेज रहा हूँ। इस तरह हजरत ने वालिद साहब ने हजरत की खिदमत में शक्कर भेजी। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो अब्बा कहते हैं कि मौलाना से जब मैंने मुलाकात की तो हजरत फरमाते हैं कि मौलाना ने कहा कि गुलाम तारिक खान तो बद्दाना ऊपर बाजी मारी गई। गुजराती में कहा कि भाई तेरी शक्कर ने तो सब पर बाजी मार ली। तो मैंने कहा हजरत क्या हुआ? तो वालिद साहब फरमाते हैं कि मौलाना फरमाने लगे कि भाई मैंने तो तेरी शक्कर पहुंचा दी। जब हजरत मजलिस में आए तो ज़ारो कतार रोने लगे। तो सब परेशान कि हजरत क्यों रो रहे हैं। तो हजरत ने मौलाना अहमद साहब को बुलाया कि मौलवी अहमद वो ख़त पढ़कर सुनाओ। क्या कहा? वो ख़त पढ़कर सुनाओ। और जब वो ख़त पढ़कर सुनाया गया तो मौलाना फरमाते हैं कि हज़रत शेख और ज़्यादा रोने लगे और कहने लगे आज तो इस ख़त ने हमारे बड़ों की याद ताज़ा कर और खूब दुआएं दी। और वालिद साहब खुद फरमाया करते थे कि हज़रत की मजलिस में पहली सफ़ में हिंदुस्तान भर के मुहद्दिसीन होते थे, दूसरी सफ़ में मिशकात शरीफ पढ़ाने वाले मुहद्दिसीन होते थे और तीसरी सफ़ में हिदाया पढ़ाने वाले मुहद्दिसीन होते, फ़क़ी हज़रात फ़ुक़हा हज़रात होते थे। तो इतने बड़े बड़े फ़ुक़हा मुहद्दिसीन के दरमियान वालिद साहब के लिए जब वो मिशकात में पढ़ रहे तब दुआएं हो रही है। तो आप सोचिए वो क्या इखलास था जिसने उनको ग़ुलाम मोहम्मद बनाया। खैर उसके बाद वालिद साहब फरमाते हैं कि एक मरतबा का वाक़या है कि मैं दौरे शरीफ में था तो हमारे वालिद साहब तशरीफ़ लाए। तो हमारे वालिद साहब का और हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब काबुदरवी रहमतुल्लाहि अलैह का आपस में मशवरा हुआ था कि ग़ुलाम को अपने हकीम बनाएंगे। तो मौलाना अब्दुल्ला साहब ने हमारे दादा से कहा कि भाई देखो मैं ग़ुलाम को हकीम बनाने के लिए अलीगढ़ भेजने वाला था लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया। तो हमारे दादा ने कहा कि हज़रत जैसा आपका हुक्म। तो कहा कि मैंने हज़रत हकीमुल उम्मत की एक किताब में ये पढ़ा है कि भाई जो शख्स ये चाहे कि अपने बच्चों को दुनिया दे और दीन से दूर कर दे तो वो अपने बच्चों को हकीमों के हवाले कर दे, और जो शख्स ये चाहे कि अपने बच्चों को दीन दे और दुनिया से दूर करे तो वो अपने बच्चों को उलमा के हवाले कर दे, और जो शख्स ये चाहे कि अपने बच्चों की दीन और दुनिया दोनों खो बैठे तो वो अपने बच्चों को शायरों के हवाले कर दे। खैर तो मैं अब ग़ुलाम को अलीगढ़ नहीं भेजने वाला। क्या कहा? मैं ग़ुलाम को अब अलीगढ़ नहीं भेजने वाला। अब मैं ग़ुलाम को हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि की खिदमत में भेजूँगा। हज़रत वालिद साहब फरमाते हैं कि जब ये बात उन्होंने कही तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि ठीक है इंशाअल्लाह हज़रत जैसा आपका हुक्म। वालिद साहब फरमाते हैं कि नरोली गांव है हमारे तरकेशर के बाजू में, वहाँ पर हमारे वालिद साहब के कुछ रिश्तेदार रहते थे सल्ला फुआ जी करके। उनके बारे में ज़िक्र किया कि उन्होंने हज़रत मौलाना यूसुफ साहब मोताला और मौलाना अब्दुल रहीम साहब मोताला रहमतुल्लाहि अलैहि रहमहुमुल्लाह, उनके बारे में ज़िक्र किया कि ये दोनों बच्चे हज़रत शेख की खिदमत में जा रहे हैं और दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो इस्माइल तारा पोहरा ने भी अपने शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने खिदमत में मोकलिए तो ए भी कहीं बने। यह सल्ला फुआ जी ने किसको कहा? हमारे दादा को। तो हमारे दादा ने कहा ठीक है भेजेंगे, मतलब हाँ भी नहीं और ना भी नहीं। इसलिए कि वो वक्त वालिद साहब फरमाते थे कि कहत साली का ज़माना था गुजरात के अंदर।
तो वालिद साहब के पास वो असबाब नहीं थे कि मुझे वहाँ की टिकट भी दे पाए, ये हालात थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है भेज देंगे। तो वो वालिद साहब के जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि भाई मैं तारी हाँ મને સમજ પડતી છે તું કેવી રીતના હા કહેતો છે, मैं તને પૈસા આપા તે પૈસા લઈને તું તારા પોયરાને મોકલી દેજે। ये जब उन्होंने कहा तो हमारे दादा जान ने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे बेटे के लिए इमदाद कर रहे हैं तो ज़रूर मेरा बेटा जाएगा इंशाअल्लाह, दीन की खिदमत के लिए, अल्लाह उसको कबूल करे। तो वालिद साहब फरमाते हैं कि मैं वहाँ से देहरादून एक्सप्रेस उस ज़माने में भी चलती थी, अभी ऐसा नहीं कि अभी चल रही है, उस ज़माने में भी चलती थी। तो देहरादून एक्सप्रेस की टिकट ली मैंने और मैं सूरत रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वहाँ मस्जिद में गया और वहाँ जाकर जिस तरह के भाई ने बताया कि वहाँ दुआ की, अल्लाह मुझे तेरे दीन के बुज़ुर्गों की खिदमत नसीब फरमा। और खैर फिर आगे का पूरा वाक़या भाई साहब ने बयान फरमा दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि वालिद साहब ऐसे ही नहीं गुलाम मोहम्मद बन गए, उन्होंने सीरत नबी पढ़ी, उन्होंने सीरत सहाबा पढ़ी और उन्होंने सीरत अकाबिर को पढ़ा और उसको अपनी ज़िंदगी में लाए और उसको लाकर अपने अंदर दीन की फ़िक्र पैदा की, तब जाकर गुलाम मोहम्मद बने। और इसीलिए गुलाम मोहम्मद ज़शाह जहाँ बे गुलाम मोहम्मद गुलाम खुदास, ये ऐसे ही नहीं हज़रत शाह असदुल्लाह साहब ने फरमा दिया था। और मैं आखिर में अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि वालिद साहब किसी एक मशरब के नहीं थे, वालिद साहब खानकाही मिजाज के भी थे। तो आपको खानका में भी जाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं, आप जब भी जहाँ कोई खानका लगे आप ज़रूर उस खानका में शरीक हों और अकाबिर की खिदमत में जाएं। सिर्फ मदरसे में नहीं कि बस आपड़ो तो 7 वर्ष खानका में अच्छे न, ये हमारी टेंडेंसी बन जाती है कि आप 7 वर्ष लगाए। अभी अब बाज़ मरतबा ये होता है कि जब कोई पूछता है कि भाई आपने जमात में वक्त लगाया, अभी 7 साल लगाया, अभी और कितना लगाएंगे। तो आपको खानका में भी जाना है, जिस तरह वालिद साहब हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की खानका में जाते थे। और खानकाही मिजाज और तज़किये का मामला ये था कि वालिद साहब ने अपने उम्र के आखिर तक, यानी हज़रत शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी तक, हज़रत शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह तक के साथ अपना इस्लाही ताल्लुक़ बाकी रखा। यानी अपना इस्लाही ताल्लुक़ हज़रत ने हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से शुरू किया था, फिर हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर हज़रत मौलाना शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह तक अपने इस्लाही सिलसिले को बाकी रखा। तो आपके लिए भी लाजिम है, अगर आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह किसी के साथ अपनी दुम को बांध लें, ताकि आपसे भी अल्लाह ताला दीन का काम लेते रहें और आप भी अपने नफ्स का तज़किया करते रहें। नंबर 1। नंबर 2, वालिद साहब जमात में भी निकलते थे। आपको लगता होगा कि पता नहीं ये मौलवी साहब कैसे कह रहे हैं, वालिद साहब ने बहुत सारी जगहों पर जमात में वक्त भी लगाया। तो आप तमाम हजरात को भी चाहिए कि आप भी अपना वक्त जमात में लगाएं। आप सिर्फ मदरसा नहीं, सिर्फ खानका नहीं, खानका भी चाहिए, तबलीग भी चाहिए और मकतब भी चाहिए। वालिद साहब का मकातिब से ताल्लुक़ अपने पढ़ाई के ज़माने से ये था कि जब पढ़ाई के बाद सबसे पहली अगर जो उनको तदरीस का मौका मिला और जो सबसे पहली नौकरी मिली वो मकतब की थी। तो वालिद साहब ने पहले कुछ महीने मकतब में पढ़ाया, फिर बाद में दारुल उलूम कंतारिया में मौका मिला पढ़ाने का, तो वहाँ 10 साल पढ़ाया। इसी तरह आप एक अच्छे मुअल्लिम बने। और ये तमाम चीज़ों को वालिद साहब अपनी दुआओं में इस तरह कहा करते थे कि अल्लाह खानकाहों की, दावत व तबलीग की, मकातिब की, मदारिस की हिफाजत फरमा। ये चारों चीज़ों से अगर आप जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप भी ग़ुलाम मोहम्मद बनेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमारी जो ये टूटी फूटी बातें हैं, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, लेकिन ये कुछ टूटे फूटे अपने एहसासात थे, मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। अगर कोई गलती हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा। मुकर्रमी सामिईन, आप जानशीन हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हज़रत मौलाना उवैस साहब दामत बरकातुहुम को समाअत फरमा रहे थे, जो अपने वालिद बुज़ुर्गवार की ज़िंदगी को सामने रखते हुए ये कह रहे थे
तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। और न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में।